नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अल्पसंख्यकों से संवाद करेंगे। यह संवाद पटना के बापू सभागार में आयोजित बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह के दौरान होगा। इधर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के दूर दराज से आए मदरसा से जुड़े शिक्षकों ने मुख्यमंत्री की दीर्घायु होने और 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगा रहे हैं। मदरसा शिक्षकों का कहना है कि जब तक नीतीश कुमार जीवित रहें, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही काबिज रहें, यह कामना है। मदरसा शिक्षकों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का शताब्दी समारोह है और इसका आयोजन जो है वो बापू सभागार में किया गया है। यहाँ बापू सभागार में जो है ये आयोजन है और इसमें बिहार भर से जो मदरसे से जुड़े जो टीचर हैं वो यहाँ आए हैं और आज इस समारोह में मुख्यमंत्री जो है इन लोगों को संबोधित करेंगे। इन लोगों के लिए क्या सोचा है मुख्यमंत्री ने वो बताएंगे, सरकार क्या चाहती है, सरकार से ये लोग क्या चाहते हैं, इसको लेकर के हम बात भी कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम निसार अहमद हुआ। मैं वेस्ट चंपारण से आया हूँ। क्या चाहते हैं आज समारोह में? जो अब तक वजीर आला है, जिस तरह से लगातार आप लोग की खिदमत किया है उन्होंने, आज क्या उम्मीद है? आज हम लोग उनसे बहुत सी उम्मीदें लेकर के आए हैं। वो हमारे हर दिल वजीर आला हैं और राजा हैं और 100 साल मदरसा बोर्ड को हो गया कायम हुए। मैं इसके लिए मुबारकबाद भी देने आया हूँ और उनसे कुछ मांगे लेकर के आया हूँ। क्या मांगे? और मेरी मांग ये है कि कुछ मदारिस ऐसे हैं 2011 से लेकर के अभी तक जिसको 1637 कहा जा रहा है, भूखमरी के शिकार है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। और मैं यही उम्मीद लेकर के आया हूँ कि हमारे राजा, हमारे वजीर आला हम लोगों के दामन को भर देंगे और आज इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम लोगों के गारंट दे करके वेतन जारी कर देंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग वेस्ट चंपारण बेतिया जिला। हाँ, क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? हमारा भी मांग सेम ही है। 1637 मदरसा से हम लोग आते हैं और बिना पेमेंट के अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं। तो सरकार से मेरे यही उम्मीद है और गुजारिश है कि आज हमारा पेमेंट जारी कर दें। अब तक जो किया है नीतीश कुमार ने, क्या लगता है? जी, अब तक जो नीतीश कुमार ने किया है अच्छा किया है, लेकिन 2011 से जो 2459 मदारिस का जो नोटिफिकेशन उन्होंने किया 11 में, तो 205 को तो कर दिए उसी टाइम 2012-11 में कर दिए और उसके बाद फिर 2015 में 609 किए और उसके बाद जो मदरसा रह गया बाकी, आज तक हम लोग दौड़ रहे हैं लेकिन हम लोगों की सुनवाई अभी तक कुछ नहीं हुई। सर थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, हम लोग आज तक दौड़ रहे हैं 2011 से। चलिए, आज क्या सौगात होगी वो भी सुनेंगे। आप ये बताइएगा, इधर आइए। आप कहाँ से आए हैं? आप? हम पूर्णिया से आए हैं। पूर्णिया से आए हैं। आज शताब्दी समारोह है, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की भी आयु जो है वो 100 साल हो? जी 100 साल हो जाए। जी बेशक 100 साल हो जाए उनका उम्र। जी 100 साल हो जाए, सेवा करते रहे। जी सेवा करते रहे। हम लोग चाहते हैं कि जब तक जिंदा रहे तब तक वो सीएम के कुर्सी पर बैठे रहे। चलिए, तो ये चाहत है। यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज से ये लोग हैं। आज मदरसा शिक्षा बोर्ड का जो है वो शताब्दी समारोह है और इन लोगों का कहना है कि हमारी जो मांग है उस पर भी मुख्यमंत्री अमल करें और हम ये ख्वाहिश है इन लोगों की कि मुख्यमंत्री जो है वो भी 100 साल तक जीवित रहे और जब तक जीवित रहे तब तक बिहार की खिदमत यानी कि सेवा करते रहे बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अल्पसंख्यकों से संवाद को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है, इन लोगों की विदाई का समय आ गया है। बिहार में अपराध, पलायन और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत है, यह सब लोग देख रहे हैं। बिहार की जनता जो है एनडीए की असलियत को पहचान चुकी है। गरीबी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, लोगों का पलायन, बिहार में कोई निवेश नहीं, कारखाना नहीं, कोई शुगर मिल, जूट मिल चालू नहीं हो रहा। लोग परेशान हैं, हताश हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, लोगों की कार्रवाई नहीं हो रही। पढ़ाई और दवाई की व्यवस्था चौपट हो चुकी है इस राज्य में। अब लोग चाहते हैं कि खटारा सरकार से मुक्ति पाएं और एक नया बिहार बनाने का काम करें। इस बार बिहार की जनता परिवर्तन करेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने पलटवार किया है। खालिद ने कहा कि तेजस्वी गलतफहमी में है। आज बिहार के 2 करोड़ से अधिक मुसलमान नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार ने हम लोगों के लिए वो सब कुछ किया जो कभी लालू राबड़ी ने नहीं किया था। वही आज पटना में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले सीएम के संवाद पर खालिद अनवर ने कहा कि आज हमारे नेता अल्पसंख्यकों से संवाद कर उनकी बातों को सुनेंगे और आने वाले दिनों में वो और क्या कुछ अल्पसंख्यकों के लिए करने वाले हैं यह भी बताएंगे। एमएलसी खालिद अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आज जो है मुख्यमंत्री संवाद करने वाले हैं। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के जो शताब्दी समारोह है उसमें अल्पसंख्यकों से संवाद करेंगे, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि कुछ भी कर ले कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, बिहार की जनता और ख़ास तौर से बिहार के मुसलमान ये जानते हैं कि नीतीश कुमार ने उनके लिए काम किया है और उनकी तालीमी तरक्की, उनकी तिजारत की तरक्की, उनकी ज़बान की तरक्की, उनके तहजीब की तरक्की कैसे होगी, इसके लिए बुनियादी काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ सिर्फ जज्बाती नारों से वोट नहीं लिया है। इसलिए बिहार की जनता ये समझ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल वो पार्टी है जिसने मुसलमानों का वोट लिया और सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया, मुसलमानों को धोखा दिया, मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म किया और मुसलमानों की तालीम के साथ खिलवाड़ किया, मुसलमानों के बच्चों को सड़क पे छोड़ दिया पंक्चर लगाने के लिए और सिर्फ अपने परिवार के लिए इन लोगों ने काम किया। तो आज बिहार का मुसलमान इन बातों को समझ रहा है और नीतीश कुमार हमेशा संवाद करते रहते हैं। ये जो शताब्दी समारोह है एक बहाना है। दरअसल बिहार के 2 करोड़ से ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो पूरी तरह से ये समझ चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल क्या है और नीतीश कुमार क्या है। इसलिए आप देखिएगा 2025 के इलेक्शन में एक ड्रास्टिक चेंज होने वाला है और लोग राष्ट्रीय जनता दल को रिजेक्ट करेंगे। चलिए, लोग जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल को रिजेक्ट करेंगे, यह कहना है खालिद अनवर का। कैमरसन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है, इन लोगों की विदाई का समय आ गया है। अब इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। किसकी विदाई होगी या तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि महागठबंधन में शामिल तमाम घटक दलों के नेताओं में एनडीए की मजबूत होती जड़ और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ती लोकप्रियता से काफी छटपटाहट है। अपराध और शिक्षा को लेकर तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, जनता उसकी खिल्ली उड़ा रही है। अपराध के मामले में उनके शासन में क्या स्थिति थी, किसी से छिपी नहीं। देखिए, बिहार की एनडीए सरकार ने, भाजपा जदयू की सरकार ने बिहार के 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया। ये रुपए होते तो बिहार का कितना विकास होता, कितने नौजवानों को रोजगार मिला होता, आप अंदाजा लगाइए। तो इतने बड़े घोटालेबाजों को, रोजगार के डकैतों को, चीलम छापों को बिहार दोबारा मौका देने नहीं जा रहा है। देखिए, बिहार की डबल इंजन की एनडीए सरकार की विदाई तय है। बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मन बना लिया है। ठीक ही श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह जन सैलाब उमड़ रहा, जन समर्थन मिल रहा है, इससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि ये सरकार जा रही है, इंडिया गठबंधन तेजस्वी सरकार बना रही है। और छठ के दौरान बिहार से आना जाना आसान होने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। 13 से 26 अक्टूबर और आगे की यात्रा के लिए ट्रेन सेवा की सुविधा दी गई है। साथ ही 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक वापसी यात्रा की जा सकेगी। इसके कंफर्म टिकट पर 20% छूट भी देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा बिहार में एक नई वंदे भारत और 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू होंगी। अमृत भारत एक्सप्रेस की नई ट्रेनों में गया से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद तक का संचालन होगा। इसके साथ ही भगवान बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए बुद्ध सर्किट ट्रेन भी शुरू की जाएगी, जो वैशाली, हाजीपुर, सोनपुर, फतुहा, पटना, राजगीर, नालंदा, गया और कोडरमा को कवर करेगी। राज्य को एक और वंदे भारत ट्रेन का लाभ मिलेगा, जो पूर्णिया से पटना तक चलेगी। इन योजनाओं के तहत बक्सर से लखीसराय तक तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। लौकाहा में वॉशिंग पिट की स्थापना होगी। पटना के चारों ओर रिंग रेलवे बनाया जाएगा और सुल्तानगंज को देवघर से रेल लाइन के जरिए जोड़ा जाएगा।
साथ ही बिहार में रेल ओवर ब्रिज और रेल अंडर ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। चुनावी साल में फरवरी के बाद से मार्च को छोड़कर हर महीने पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। चुनावी साल में पीएम का कल छठा बिहार दौरा होगा, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी का ये 8वां दौरा होगा। पीएम के दौरे को लेकर गया जी के मगध विश्वविद्यालय परिसर में विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक महीने को छोड़कर लगातार इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा कर रहे हैं। बिहार का सिर्फ दौरा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई बड़ी सौगातें बिहार को मिल रही है। जाहिर सी बात है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव के मद्देनजर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और खास करके जो वोटर्स हैं उनमें एक नई एनर्जी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डालते हैं। इसके साथ साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो एनडीए की जो एकजुटता है, जो मजबूती है, उसको भी एक नई शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल बिहार फिर से आ रहे हैं तो इसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, एनडीए के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इस कार्यक्रम की बड़ी जो तैयारी है वो की गई है। और इस चुनावी साल में पीएम कल छठी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी का ये 8वां दौरा होगा। तो प्रधानमंत्री के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है, बिहार के लोग कितने महत्वपूर्ण हैं, ये दौरा बताता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगातें लेकर के आते हैं। तो पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर के हाई अलर्ट है, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के हाई अलर्ट है। गया जी से सटे सभी जिले में विशेष चौकसी बरती जा रही है। गया जी एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एटीएस और एसटीएफ की समारोह स्थल पर तैनाती है। बिना जांच के कोई भी व्यक्ति समारोह स्थल पर नहीं जा सकेंगे। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर के अलर्ट और पीएम की यात्रा को लेकर के हाई अलर्ट है, तैयारी पूरी है। पुलिस मुख्यालय ने प्रधानमंत्री की जो यात्रा है उसको देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है और खास तौर पे गया जी के साथ साथ जो है बेगूसराय में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। और बताते चले कि गया एयरपोर्ट को पूरी तरह से सेंसिटाइज कर दिया गया है। उसके अलावा हम बात करें तो महाबोधि मंदिर को जो है वो सुरक्षा जो है वहाँ पे बढ़ा दी गई है और एटीएस के साथ साथ एसटीएफ को जो है वो सुरक्षा में खास तौर पे लगाया गया है। और बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गया जी पहुंचेंगे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, शरीक करने के लिए पहुंचेंगे, तो वहां पे जो कार्यक्रम में आने वाले जो लोग हैं वो तमाम लोग जो हैं वो बिना जांच के कार्यक्रम स्थल में नहीं दाखिल हों, इसका भी पूरा ध्यान रखने को कहा गया है। और पुलिस मुख्यालय ने ये एहतियाती जो है वो सुरक्षा के कदम जो हैं वो प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए लिया है। बताते चले कि गया में जो है आतंकवादी हमले हुए थे महाबोधि मंदिर पे और उसके बाद से ही गया जी शहर जो है वो वैसे भी इंटरनेशनल जो है सिटी माना जाता है गया महाबोधि मंदिर को लेकर के। और इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए चूंकि प्रधानमंत्री जो है वो गया जी पहुंचेंगे, कार्यक्रम में भारी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आएंगे और गया जी के माध्यम से, गया जी इनमें कार्यक्रम के माध्यम से जो है वो प्रधानमंत्री एक बड़ी सौगात जो है वो बिहार वासियों को देंगे। तो ऐसे में कार्यक्रम में कोई असुविधा न हो, कोई नापाक मंसूबे में जो पहले लोग हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो, इसको देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अजय अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफर में देरी से अब नाराजगी बढ़ती जा रही है। 3,432 पुरुष शिक्षकों का अब तक स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। लगातार सरकार को शिक्षक पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देरी हो रही है। जिला आवंटन के बाद भी स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। वहीं अंतर जिला महिला शिक्षिका भी परेशान है। एक ही जिले के लिए भी अब तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। जिला स्थापना समिति सेम जिला में पोस्टिंग करेगी। ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। 26 अगस्त को भूख हड़ताल से पहले शिक्षक गोलबंद हो रहे हैं। तो रजनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। रजनीश, ट्रांसफर में देरी और शिक्षकों की ये नाराजगी बढ़ती जा रही है, क्या कह रहे हैं शिक्षक?
देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफर के विकल्प के बाद भी अधिकतर शिक्षक ऐसे हैं जिनको अब तक ट्रांसफर का लाभ नहीं मिला है। खासकर 3432 जो पुरुष टीचर हैं, इनका जिला आवंटन कर दिया गया था, लेकिन 1 महीने बाद भी स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। अंतर जिला की जो महिला टीचर्स हैं, जिला आवंटन इनका हो गया, इनको स्कूल अब तक नहीं मिला है। ऐसे ही सेम जिला में जिला स्थापना समिति का अब तक गठन नहीं हुआ है, जिलाधिकारी के द्वारा गठन करना है। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर 26 अगस्त को ऐलान किया गया था शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह की तरफ से, लेकिन उससे पहले तमाम जो टीचर्स हैं वो एसटीएस से लगातार गुहार लगा रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि 3432 जो पुरुष टीचर हैं ये अब तक ट्रांसफर का लाभ नहीं उठा सके हैं। और निश्चित रूप से जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है और 26 तारीख को इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा, जब ये लोग पटना में गोलबंद होकर भूख हड़ताल करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ट्रांसफर के बाद भी अधिकतर ऐसे शिक्षक हैं जो म्यूचुअल के बाद जोड़ा नहीं ढूंढ पा रहे हैं और चॉइस पोस्टिंग उनको नहीं मिली है। तो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर अब भी जो है वो ड्यूटी करने पर मजबूर हैं और निश्चित रूप से न्यूज 18 के जरिए लगातार ये लोग सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 26 अगस्त से पहले शिक्षा विभाग क्या एक्शन लेता है, क्योंकि ये आक्रोश जो है अब 26 को देखने को मिलेगा। राहुल, पत्राचार लगातार किया जा रहा है और शिक्षा विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, कोई खास वजह? देखिए, ये शिक्षा विभाग की तरफ से कह दिया गया था कि जिला स्थापना समिति को जिम्मा दिया जा रहा है, लेकिन अब तक वहां से कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। जिलाधिकारी जो है बैठक करेंगे, उसके बाद एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें डीडीसी, डीईओ, आरडीडी, डीपीओ तमाम लोग रहेंगे, लेकिन अब तक वहां शुरुआत नहीं हुई है। तो ये आक्रोश बढ़ रहा है क्योंकि अंतर जिला का जो मामला है वो जिला स्थापना समिति के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, चुनौती होगी, और इसके लिए शिक्षक कहीं ना कहीं अब आशंकित हैं कि अब 3432 का ट्रांसफर होगा कि नहीं। और इसको लेकर न्यूज 18 से लगातार फोन करके या फिर सरकार को पत्राचार करके सभी गुहार लगा रहे हैं। और इससे पहले आंदोलन का जो ऐलान किया गया कि 26 अगस्त को सीएम आवास के समक्ष सभी टीचर जुटेंगे और वहां पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तब जाकर हो सके इनका ट्रांसफर हो। लेकिन इससे पहले भी ये लोग अब गोलबंद होने लगे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आज से कल तक शिक्षा विभाग कुछ एक्शन ले। राहुल, क्या लग रहा है कि स्थापना समिति इससे पहले कुछ एक्शन में आएगी 26 अगस्त से पहले? देखिए, उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि आज से कल तक जो है जो जिलाधिकारी हैं वो बैठक करेंगे और तमाम अधिकारियों को ये गाइडलाइन भी देंगे कि कैसे कैसे जो जिला आवंटन के बाद या फिर जो सेम जिला वाले हैं उनको हम कैसे पोस्टिंग करें, कैसे स्कूल आवंटन करें। लेकिन ये आज से कल तक देखना होगा फिलहाल, क्योंकि अभी तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है और आक्रोश जो है लगातार दिख रहा है और शिक्षक जो है गोलबंद होने लगे हैं। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। खबर मोतिहारी से है, जहां पताही प्रखंड के बलुआ जुल्फिकराबाद पंचायत की सड़क बदहाल नजर आ रही है। सड़क पर जलजमाव होने से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। इसको लेकर उन्होंने सड़क पर ही धान की रोपनी शुरू कर दी। बगल में नाली भी बना है तो वैसा ही पड़ा हुआ है। खबर नवादा से है, जहां सोशल मीडिया पर फायरिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के बिकू गांव का है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और वीडियो में कुछ लोगों के बीच में झड़प भी हो रही है और इसके बाद से वक्त पिस्टल लहराते हुए भी दिखाई दे रहा है। इसके हाथ में पिस्टल आप देख पा रहे होंगे, जहां पर देखिए पिस्टल तान रहा है और कुछ लोग यहां पर बाकी यहां पर मौजूद है, हाथों में लाठी डंडे भी है। तो ये तस्वीर सामने आई है जहां फिर फायरिंग की जाती है, पिस्टल लहराया जाता है। वीडियो में कुछ लोगों के बीच आपको झड़प होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवानों ने एक व्यक्ति के पास से 5 लाख रुपए के नेपाली नोट बरामद किए हैं। ये संदिग्ध व्यक्ति नेपाली करेंसी को बड़े ही शातिर तरीके से अपने शरीर में छिपा रखा था। एसएसबी को सूचना मिली थी कि नेपाली करेंसी की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद एसएसबी जवानों ने तलाशी तेज की और संदेह के आधार पर इस व्यक्ति की जब तलाशी शुरू की तो इसने कई जगह अपने शरीर पर 4,99,000 रुपए नेपाली करेंसी निकालने शुरू कर दिए। पूछताछ में इस व्यक्ति ने कोई ठोस जवाब नहीं दिए, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सीतामढ़ी के बैरगनिया के कुणाल कुमार पटेल के रूप में हुई है। खबर पटना के मसौढ़ी से है, जहां पुनपुन बाजार में हथियार लहराकर व्यापारियों को दहशत में डालने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 युवक के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा और एक पिस्टल भी बरामद की गई है।
गंगा का पानी मोकामा के हाथीदह नालंदा के गिरियक प्रखंड के घोड़ा कटोरा के गंगा जी जलाशय में लाया जा रहा है। पानी को फिल्टर कर उसे पीने लायक बनाया जाता है, जिससे लोगों को काफी राहत मिलती है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।